हाय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। वेलकम है आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल रुद्रांश स्टडी पॉइंट पे। हम लोग क्लास 10th का केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं, जो कि है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अभी तक इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है चेंज के बारे में, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। उसके बाद से हम लोगों ने पढ़ा केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन, फिर हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। अब नेक्स्ट हमारा आज का जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब देखिए, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में सबसे पहला हमारा जो रिएक्शन आता है वो क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन? देखिए, बहुत ही सिंपल है। इसमें होता क्या है, 2 या मोर रिएक्टेंट, 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट कंबाइंड होके जब एक सिंगल प्रोडक्ट देते हैं, यही क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट्स कंबाइन होके जब कोई भी एक सिंगल प्रोडक्ट देंगे, वही हमारा क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। आप जानते हैं ये हमारा रिएक्टेंट होता है। देखिए, जैसे एग्जांपल के लिए A + B 2 रिएक्टेंट्स हैं, दोनों कंबाइन होके हमें क्या दे रहे हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं। तो ये हमारा कैसा रिएक्शन होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा। जैसे यहाँ देख लीजिए PQR 3 रिएक्टेंट हैं, 3 रिएक्टेंट कंबाइन होके क्या कर रहे हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं। तो ये हमारा कैसा रिएक्शन होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा। सिंपल है। जहाँ पे देखिए प्रोडक्ट हमें एक मिल रहा है और 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट कंबाइंड होके एक ही प्रोडक्ट दे रहे हैं, वो क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। आइए अब इसके कुछ पढ़ते हैं एग्जांपल्स। जैसे बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। अच्छा देखिए, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन में क्या होगा, जब आप अपने मैग्नीशियम रिबन को बर्न करेंगे तो वो हमें क्या दे देगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड दे देगा। क्या दे देगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड दे देगा। साथ में कुछ हीट एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। कुछ हीट एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, 2 रिएक्टेंट्स हैं और 2 रिएक्टेंट मिलके हमें एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं। तो ये कैसा रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। मैग्नीशियम देखिए, जब हम मैग्नीशियम रिबन को क्या कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं, तो जब हम बर्न करेंगे तो ऑक्सीजन आ जाएगा। तो जब ये मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड हो रहा है तो हमें क्या दे दे रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड दे रहा है। साथ में कुछ हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। जब हीट रिलीज हो रही है तो ये कैसा हो जाता है, एक्जोथर्मिक हो जाता है। कैसा हो जाता है, एक्जोथर्मिक हो जाता है। मैंने पढ़ाया था टेम्परेचर वाले केस में, याद करिएगा। जब हीट एनर्जी रिलीज होगी तो क्या हो जाएगा, एक्जोथर्मिक हो जाएगा। और अच्छा एक चीज और जानिए, जब हमारी हीट एनर्जी रिलीज होगी तो हमारा टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। हमारा टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन में हो क्या रहा है, जब हमारा मैग्नीशियम रिबन क्या हो रहा है, बर्न हो रहा है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंस है, तो दोनों कंबाइन होके क्या हो रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड दे रहे हैं। अब यहाँ पे एक बात बहुत ध्यान रखने वाली है, जो ये हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, ये क्या होता है, एक वाइट पाउडर होता है। क्या होता है, वाइट पाउडर होता है। क्लियर। कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो होता है जहां पे 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट कंबाइन होके हमें क्या देते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट देते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग पढ़ रहे हैं बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, जहां पे हमारा मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके क्या दे रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड दे रहा है और कुछ हीट रिलीज हो रही है। तो ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें मिल रहा है, ये क्या होता है, एक वाइट पाउडर होता है। क्या होता है, वाइट पाउडर होता है। आइए कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। क्या कह रहा है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, Mg बर्न्स विद डैजलिंग वाइट फ्लेम। Mg जो है ना, जब बर्न होता है तो एक डैजलिंग वाइट फ्लेम पे बर्न होता है। एक बहुत ही चमकीली लाइट होती है, एक
बहुत ही चमकीली लाइट होती है। एएमजी जब बर्न्स होता है तो एक डैजलिंग वाइट फ्लेम होता है, तो क्या होता है, बहुत ही चमकीली लाइट होती है। देखिए इस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में से ये क्वेश्चन बनेंगे, ध्यान दीजिएगा। एमजी बर्न्स विद डैजलिंग वाइट फ्लेम, एमजी जब बर्न होता है एक डैजलिंग वाइट फ्लेम के साथ बर्न होता है, ठीक है, जो कि एक क्या होती है, एक बहुत ही चमकीली लाइट होती है, एक ब्राइट फ्लेम होता है, ठीक है, ये ब्राइट लाइट कह सकते हैं। दूसरा देखिए क्या होता है, ए व्हाइट एमजीओ पाउडर इन वॉच ग्लास। अच्छा, जब ये बर्न होता है तो हमें क्या मिलता है, व्हाइट पाउडर मिलता है, जो कि क्या है, एमजीओ है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, एक व्हाइट पाउडर है, ये व्हाइट एमजीओ पाउडर इन वॉच ग्लास। वॉच ग्लास ये होता है बेटा, जब बर्न होता है ना तो नीचे एक ग्लास रखी होती है, ठीक है, जिसमें वो पाउडर कलेक्ट होता है, उसी को हम कहते हैं वॉच ग्लास, उसी को हम क्या कहते हैं, वॉच ग्लास, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, हीट एनर्जी रिलीज। अच्छा, जब मैग्नीशियम बर्न होता है तो क्या होता है, हीट एनर्जी रिलीज होती है, और जब हीट एनर्जी रिलीज होगी तो हमारा टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा, हमारा टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये कैसा रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। यहाँ पे देखो दो रिएक्टेंट्स मिलके हमें क्या दे रहे हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो कैसा रिएक्शन हुआ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ। साथ साथ में ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी हुआ। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों हुआ, क्योंकि हीट रिलीज हो रही है, क्योंकि हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। आइए अब एक ये क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग ए स्टेटमेंट विच इज नॉट ट्रू अबाउट बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर। अच्छा, जब मैग्नीशियम रिबन जो है एयर की प्रेजेंस में क्या हो रहा है, बर्न हो रहा है, तो इसमें से कोई एक स्टेटमेंट है जो सही नहीं है, बताइए वो कौन सा है। सीबीएसई 2025 में आ रखा है। देखिए पहला क्या कह रहा है, इट बर्न्स विद ए डैजलिंग वाइट फ्लेम, बिल्कुल सही है, ये तो हमने पढ़ ही रखा है। ए वाइट पाउडर इज फॉर्म्ड ऑन बर्निंग, ये भी बिल्कुल सही है, हमने पढ़ ही रखा है। इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, नहीं ये बिल्कुल गलत है। क्यों, क्योंकि हीट रिलीज होती है, कैसा रिएक्शन होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, तो ये क्या है, एकदम गलत है। लास्ट क्या कह रहा है, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बिल्कुल सही है। तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी, इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये स्टेटमेंट एकदम गलत है, क्योंकि ये कैसा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। आइए चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। अब ये नेक्स्ट देखते हैं अपना एग्जाम्पल, क्विक लाइम इन वाटर। CaO कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है हमारा ना, वही क्विक लाइम होता है। अच्छा देखिए, क्विक लाइम हमारा H2O से क्या कर रहा है, कंबाइन हो रहा है, रिएक्ट करके हमें क्या दे रहा है, स्लेक्ट लाइम दे रहा है। CaOH का होल ट्वाइस जो होता है वो क्या होता है, स्लेक्ट लाइम होता है। इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के भी नाम से जानते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास दो रिएक्टेंट है जो कि क्या हो रहा है, कंबाइंड होके हमें क्या दे रहे हैं, एक प्रोडक्ट दे रहे हैं। साथ में यहाँ पे कुछ हीट एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, कुछ हीट एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, ठीक है। तो जब भी हमारा क्विक लाइम या कैल्शियम ऑक्साइड हमारे वाटर से H2O से कंबाइंड होता है तो हमें क्या देता है, स्लेक्ट लाइम देता है, साथ में कुछ हीट एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, ठीक है। आइए फटाफट कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। राइज इन टेम्परेचर, अच्छा ये बताओ, हीट एनर्जी जब रिलीज होगी तो हमारा टेम्परेचर क्या होगा, राइज होगा, बढ़ेगा, एक्सोथर्मिक है, ठीक है। क्विक लाइम रिएक्ट विगोरसली विद वाटर, अच्छा वाटर के साथ हमारा क्विक लाइम जो है ना बहुत तेज रिएक्ट करता है, बहुत तेजी से रिएक्ट करता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, वाटर एडेड स्लोली, वाटर को हम क्या करते हैं, अपने क्विक लाइम से जब हम क्या करते हैं, रिएक्ट कराते हैं तो काफ़ी स्लोली रिएक्ट कराते हैं, काफ़ी धीरे धीरे हम वाटर को उसमें ऐड करते हैं। रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, ऐसा इसलिए क्योंकि रिएक्शन हमारा कैसा है, एक्सोथर्मिक है, मतलब कि हीट काफ़ी ज़्यादा मात्रा में क्या होगी, रिलीज होगी। जब हीट काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रिलीज होगी तो टेम्परेचर भी क्या होगा, राइज होगा, टेम्परेचर भी क्या होगा, बढ़ेगा। नेक्स्ट कैसा रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, हीट रिलीज भी हो रही है, तो कैसा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये बात एक जरा ध्यान रखना कि क्विक लाइम का यूज हम सीमेंट बनाने के लिए करते हैं। किस लिए करते हैं, सीमेंट बनाने के लिए करते हैं। एग्जाम में एक दो बार पूछा हुआ भी है, इसलिए इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा देखिए, व्हाइट वॉश वॉल।
व्हाइट वॉश वॉल क्या होता है, देखिए जो हमारा यहाँ पे स्लैग्ड लाइम था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल रहा था, अब यही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारा जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो हमें क्या दे देता है, कैल्शियम कार्बोनेट दे देता है। क्या दे देता है, कैल्शियम कार्बोनेट दे देता है। साथ साथ में कुछ वाटर्स के फॉर्म भी मिलते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, यहाँ पे देखिए दो हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट हैं जो कंबाइन होके हमें क्या दे रहे हैं, सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं। अब आइए फटाफट इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग वॉल। जो दीवारें देखते हो ना आपके घर में, जो दीवारें होंगी जिस पे व्हाइट वॉश होता है, वही वो क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही होता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज किस लिए होता है, व्हाइट वॉशिंग वॉल के लिए होता है। इट रिएक्ट स्लोली विथ CO2 फ्रॉम एयर। अच्छा, ये CO2 के साथ ना बहुत धीरे धीरे रिएक्ट करता है, 2-3 दिन में रिएक्ट करता है। उसके बाद से ही क्या होता है, इसमें साइन आना स्टार्ट होता है। घर पे देखते होगे जब व्हाइट वॉश होता है तो व्हाइट वॉश होते ही उसमें साइन नहीं आता है, थोड़ा बड़ा अजीब सा लगता है। लेकिन उसी को जब आप 2-3 दिन बाद देखोगे तो क्या देखोगे, उसमें साइन आना स्टार्ट हो जाता है। तो CO2 के साथ क्या होता है, काफ़ी धीरे धीरे रिएक्ट करता है। अब नेक्स्ट देखिए, CaCO3 इज फॉर्म्ड इन 2-3 डेज ऑन वॉल। अच्छा, जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म्ड होगा वो कितने दिन में होगा, 2-3 दिन में होगा वॉल पे। क्यों, क्योंकि हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारे CO2 के साथ क्या करता है, धीरे धीरे रिएक्ट करता है। दिस लेयर ऑफ CaCO3 गिव्स शाइनी वॉल। इसी CaCO कैल्शियम कार्बोनेट की ही वजह से हमारे वॉल्स पे क्या आता है, साइन आता है। हमारे वॉल्स पे क्या आता है, साइन आता है। चलिए कुछ अदर एग्जांपल्स देख लेते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। बर्निंग ऑफ कोल। कोल जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है तो क्या होता है, CO2 फॉर्म्ड हो जाता है। क्या होता है, CO2 फॉर्म्ड हो जाता है। फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 एंड O2। अच्छा, वाटर का जो फॉर्मेशन होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो क्या फॉर्म्ड हो जाता है, H2O फॉर्म्ड हो जाता है। यहाँ पे बच्चों हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, पूरी तरीके से खत्म होता है। अब कल हम अपने रिएक्शन का दूसरा टाइप पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर करिए, अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक पहुँचाइए। थैंक यू वेरी मच।